मैं वो शख्स हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो अपने घर पे कभी आरती में नहीं खड़ा होता था, भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ता था। पर आज ऐसी कृपा हो गई, ऐसी चीज़ें हो गई ना कि मैं बता नहीं सकता। समझो बारूद भरा हुआ है एक घर में, ठीक है, बारूद भरा हुआ है और एक माचिस की तीली मारो, माचिस की तीली मारो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो वैसा ही है, अगर भगवान की जो भक्ति होती है ना आपके दिल में भरी होनी चाहिए, बस एक चिंगारी की ज़रूरत होती है। बट आपको आज अपनी लाइफ में एक बहुत ही अभी तक का सबसे बेस्ट मोमेंट जो है, जो बहुत ही अच्छा जो पल गुजरा है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। दोस्तों क्या हुआ कि मैं बीच में आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले बहुत ज़्यादा पापी था, क्योंकि मैं नॉनवेज भी खाता था, उसके बाद में विचार भी करता था, गलत संगत में भी था। मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई आपको बताता हूँ। उस टाइम मैं बॉम्बे में था, वो देखते-देखते ना ऐसे कुछ बदल सा गया था। एक बार क्या हुआ, कैसे मैं बैठा था नीचे, बॉम्बे में था, नीचे बैठा था, एक महाराज जी आते हैं। दोस्तों सच्ची कहानी बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं है। झूठ जो बोलूँ तो भाई इस मार्ग में झूठ नहीं बोल सकता मैं। तो एक महाराज जी आते हैं, क्योंकि वो मैं जहाँ पे था ना एक प्रॉपर्टी डीलर थे, उनके 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 बिल्डिंग का मैं सुपरवाइज़र था। तो जो एक महाराज जी आए ना वो खाली बैठे रहते थे, तो क्योंकि वो शास्त्री भी थे तो बोले कि मैं खाली बैठा रहता हूँ, तो बोले तुम्हारे मालिक कहाँ हैं, उनसे मुझे बात करनी है, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ चाय पान का दुकान खोल दूँ। तो सबसे पहले मैं देखा, उस टाइम भले मैं व्यभिचारी था, कैसा भी था, कुछ भी था, पर देखा कि ये संत जी हैं, ये पंडित जी हैं, तो उनके मैं पैरों पे गिर गया, ठीक है। देखो मैं आपको बहुत ही चीज़ें बताने वाला हूँ यार। तुम सोचते हो ना कि तुम बहुत बड़े पापी हो या फिर कुछ भी हो, तुम मतलब तुमको भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भाई टेंशन मत लो पगले, बिल्कुल आप टेंशन मत लो यार, वो हैं, वो हम सबके हैं और हम सब उनके हैं। ये आप कभी भी बड़े-बड़े संतों को, बड़े-बड़े सिद्धों को देख के मत सोचना कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, भगवान हमारी नहीं सुनेंगे, सबकी सुनेंगे भाई, हमारी भी सुने हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। बस क्या होना है उनके शरणागत उनका नाम लेना है। अब देखो यहाँ से क्या होता है। तो महाराज जी इस चीज़ से बहुत प्रसन्न हुए कि आप बॉम्बे में भी रह के एक अनजान शख्स की ऐसी आप क्या कहते हैं, आप वेलकम ऐसा कर रहे हो, हम बता रहे हैं, ऐसा मतलब स्वागत कर रहे हो। तो उस टाइम पे क्या किया मैंने दोस्तों, तो महाराज जी को कुर्सी दिया, बैठाया। हमारी उनकी सी बात चलती गई। अब देखो यहाँ से पॉइंट वाली बात है, यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, हमारी उनकी बातें होने लगी। तो महाराज जी जो है वहाँ पे ऐसे प्रभु कृष्ण भगवान का, भगवत गीता का चर्चा उठा दिए। मेरी शादी हो गई थी आज के टाइम पे, ये मैं जनेऊ पहना हूँ, दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, कहाँ गया वो, ये देखो जनेऊ है, ठीक है। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, मैं जनेऊ नहीं पहनता था। तो महाराज जी थे, महाराज जी भगवत गीता की चर्चा उठा दी, बातें करने लगे। तो हम भी वहाँ पे थे। अब देखो यहाँ पे मुझे जो है ना वो इंटरेस्ट आने लगा, भगवान को मैं जानता नहीं था। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे पीछे पूरा झंडा लगा हुआ है, मंदिर है हमारे घर के पीछे, मेरे घर पे माँ दुर्गा जी का, हनुमान जी का मंदिर है। नवरात्रि में पूरा यहाँ पे आरती वारती होता था। मैं इतना ज़्यादा पागल था, इतना बड़ा व्यभिचारी था ना कि कभी आरती में नहीं खड़ा होता दोस्तों। और वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, वहाँ पे क्या होती है दोस्तों कि अब मुझे इंटरेस्ट आने लगा भगवान की बातें सुन सुन के। और वो जो महाराज जी थे ना वो डेली आने लगे हमारे पास, डेली आधे घंटे 1 घंटे वो बैठने लगे और वो भगवत गीता की चर्चाएं उठाने लगा, ठीक है। और मुझे इसके भी बारे में, उनको नहीं पता था कि मैं ये नहीं पहनता हूँ, ये जो जनेऊ बोला जाते हैं हमारे में, उनको नहीं पता था कि ये मैं पहनता हूँ या फिर नहीं पहनता हूँ। फिर भी उस बात को ना वो जनेऊ का जिक्र करने लगे। मैं आपको बता दूं जनेऊ जनेऊ पहनने से होता क्या है, कभी कभी आप सुनते होंगे कि गाँवों में, शहरों में, कि इनको हवा मार दिया है, एक जो बॉडी का पार्ट है वो काम नहीं कर रहा है। इससे क्या होता है, ये ब्रह्म ये ना ये क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र का भी काम करता है। अगर जब भी आप वॉशरूम करते हो या फिर मल त्याग करते हो, किसी को कान पे चढ़ा लोगे ना, तो उससे क्या होता है, हवा वगैरह नहीं, तो इससे क्या होता है ना, इससे कभी आपको हवा नहीं मारता है। इस चीज़ों को तमाम चीज़ें पता है प्रभु की, कृष्ण भगवान की ना भक्ति भी बताने लगे। अब देखो, अब यहाँ से ना, अब देखो भगवान की जो भक्ति होती है, वो जो बातें होती है, सुनते सब है। अभी कहीं पे सत्संग चलता हो, चर्चाएं चलती हो, तो कोई कोई तो ऐसे है कि उनके कान में आवाज पड़ेगी तो ऐसे बोरिंग सा होने लगता है कि उनको ये लगता है ना छोड़ के भागे कितने जल्दी। ये चीजें होती हैं अक्सर लोगों के बीच में। पर देखो यहाँ पे, अब जो हम लोग डरते हैं ना कि भगवान हमको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तुमको कर चुके हैं। हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आती ना, हमको तुमको कर चुके हैं भगवान। इस चीज को बीच में लाओ ही मत हमको, तुमको भगवान एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे उनकी मर्जी है, तभी ये मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है। वरना कौन आज इसके इस भागते लाइफ में कौन भगवान की चर्चा करेगा, भगवान को कौन पूछ रहा है भाई, सब भोग विलास में लगे हुए हैं। अब देखो जैसे कूड़ा करकट है, ठीक है, ये तो छोड़ो, बारूद भरा हुआ है कहीं पे, ठीक है, बारूद है ना, वहाँ पे एक माचिस की तीली जलाओ और फेंक दो, तो ब्लास्ट हो जाएगा। चीज को समझो, बारूद भरा हुआ है एक घर में, ठीक है, बारूद भरा हुआ है और एक माचिस की तीली मारो,
माचिस की तीली मारो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो वैसा ही है, अगर भगवान की जो भक्ति होती है ना आपके दिल में भरी होनी चाहिए, बस एक चिंगारी की ज़रूरत होती है। वो चिंगारी कौन-सी है? जो हमारी गुरुवाणी है, जो हमारे संत वाणी है, उनकी वही चिंगारी है। अगर वो चिंगारी आपके कलेजे में लगी और ऑलरेडी आपके दिल में कलेजे में बारूद भरा हुआ है, बस पकड़ ली ना तो आप पकड़ लोगे दोस्तों। मैं वो शख्स हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो अपने घर पे कभी आरती में नहीं खड़ा होता था, भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ता था। पर आज ऐसी कृपा हो गई, ऐसी चीज़ें हो गई ना कि मैं बता नहीं सकता अपने मुख से कि क्या कैसी चीज़ें हैं। तो आप टेंशन मत लो, आपके साथ में प्रभु हमेशा खड़े हैं। बस आप उनके शरणागति हो जाओ और एक चीज़ बोलूँगा, निरंतर अपने जीभ से राधा, राधा देखो, जो अग्र भा रही है, इसको ऊपर करना नीचे करना। देखो मैं मुँह बंद कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। राधा राधा जपा में ना पता नहीं चला, तो आप शांत बैठे हो, कोई काम कर रहे हो तो जपते रहो, राधा राधा जपते रहो। इससे क्या होगा ना, भगवान पे सेवा में निरंतर हमारा एक अंग तो लगा ही है नाम जप से। और जो बड़े बड़े सिद्ध हमारे हमारे पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद महाराज जी, वो अपने हर एक वीडियो में कहेंगे या फिर कहते हैं कि आप नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। ठीक है, तो आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर कमेंट करना, तो इससे भी अच्छा मैं सारी चीज़ें अपनी लाइफ में शेयर करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोरिंग हो, कि भगवान की चीज़ें आज के टाइम पे कौन देखता है भाई, किसी के पास टाइम नहीं है। आप बहुत ही लकी हो जो मेरी चीज़ें सुन रहे हो। मुझे पता है कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो, तो मुझे पता है कि आप भी भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी भी ज़िंदगी बदले यार, आप भी भगवान की भक्ति करो। हरे कृष्णा।